हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। दोनों कंधे सीधे, हाथ दोनों आगे करके ऐसे फोल्ड करके देन घुमाओ धीरे धीरे से। ठीक है, पहले बाहर को फिर अंदर को, दो साइड कंधा घुमाओ। चलो आराम से दोनों यहाँ पर मिलाना, दोनों कंधे आपस में। ठीक है, दोनों मिलाना, धीरे धीरे करो, फिर पीछे को टर्न ऐसे करके। कंधे कमर बिल्कुल सीधी। ठीक है, चलो गर्दन घुमाओ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी मत करना। चलो इधर से सांस लेना, इधर से छोड़ना। चलो लंबी गहरी सांस लेना। बिल्कुल धीरे धीरे करिए। चलिए इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। आपको बताइए डायबिटीज भी हमें कौन से करने हैं, फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। सांस लेनी है, ठीक है, होल्ड के दो, कहाँ जोर पड़ रहा है, ठीक है, यूज करें। चलो सेकंड टाइम इसको और करते हैं। चलिए सांस लो। ये हमारे डायबिटीज के लिए अच्छा रहता है, इससे हमारा इंसुलिन सही बनता है। ठीक है, थायराइड के लिए हमें इसमें 3 बंद लगते हैं। थायराइड के लिए यहाँ से हमें सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सांस लो, रोकना पड़ता है, देन ऐसे करिए। अभी तो मैं इस आसन में बैठी हूँ तो हम इसको एक ही बंद लगाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आवाज आ रही है। हमारी जो ये गारंटी रहती है ना, ये जागृत होती है, ऐसे करने से आवाज भी अच्छी होती है। चलो करो, शुद्धि चक्र होता है यहाँ पे हमारा। चलिए अजीब सा हो रहा है ना, खांसी जैसा, फिर सही हो जाएगा। चलिए आप लोग बहुत चटर बटर खाते हो ना, उसके लिए आप सिंहासन करो। चलो शेर की तरह दहाड़ो तो जरा, निकालो जीभ बाहर करके, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करो, जीभ बाहर, पूरी जीभ बाहर, जितनी जितना हो सकता है। इसका बेनिफिट मैं बताती हूँ। जो अभी ये हमारे गले में खराश होती है, हमारे टॉन्सिल बढ़ते हैं, उस पर रिलीफ करता है ये। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं हम। चलिए पैर लंबे करो, थक गए हो ना, थके हो ना, पैर बोल कर करके। चलिए घुमाइए पैर, थोड़ा सा टर्न करिए, राइट फिर लेफ्ट, दोनों साइड से धीरे धीरे हो रहा है ना। फिर आगे को झुकोगे, जिससे जितना होता है उतना ही झुकना है, जरूरी नहीं कि पूरा झुकोगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे होल्ड रखो, फिर उठ जाओ ऊपर। जिससे जितना होता है ना, इतना सामर्थ्य है। चलिए सेकंड टाइम करते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। ऐसे एक हाथ से अंगूठा पकड़ना और एक हाथ पीछे को, अपने हाथ की हथेली को पीछे को ऐसे देखना है। ठीक है, जोर आपके कंधे पे पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरे पैर को फिर, हाँ बिल्कुल सीधे, पैर सीधे। ठीक है, आप इसको रोज करना, 5-5 बार करना घरों में भी। ठीक है, चलिए दूसरे साइड से। चलिए अब चक्के आसन करोगे, देखो आ रही ना टका। चलिए ऐसे करके धीरे धीरे, जिससे जितना होता है उतना ही करना। ठीक है, ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि आप तो अभी सीख ही रहे हो ना, इसलिए धीरे धीरे। फिर दूसरे साइड से आराम से
कैसा लग रहा है? चलिए इसके बाद मैं आपको कराती हूँ भ्रामरी, कराती हूँ ओम का उच्चारण। आपने भी खाना खा रखा ना, ज्यादा नहीं कराती हूँ, है ना। चलिए ऐसे करके हाथ, आंखें बंद और सांस लो, भावरे की तरह आवाज निकालनी, ठीक है। चलिए जब हम ये भ्रामरी करते हैं ना, जो आवाज आती है ना, जो साउंड आता है, जो वाइब्रेशन होती है, हमें उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। चलिए ओम का उच्चारण करें थोड़ी देर। चलिए आंखें बंद, दोनों हाथ कमर सीधी। चलिए सांस लंबी गहरी सांसें लो। चलिए दोनों हाथों को आपस में ऐसे रगड़िए और धीरे धीरे जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ हाथों को ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपने योगा किया ना, ठीक है। और जब भी आप घर में इसको ट्राई किया करो। सूर्य नमस्कार कर लेते हो आप लोग, किया आपने उसके बाद क्या है? जैसे घरों में वज्रासन में बैठना, पता है ना आपको कैसे लगाते हैं वज्रासन, है ना। तो जितना हो सके उतना। और आजकल मैंने आपको पहले भी बताया था, नाक में घी डालना है आपको, दोनों नाकों में। घी नहीं हो तो आपको तेल की एक बूंद डालनी होगी, सरसों के तेल की, ठीक है। रोज डालना, ताकि आप ये जो आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन वगैरह जो रहता है ना, ये हो जाते हैं, फीवर वगैरह आता है, उसके लिए सही रहता है। और गिलोय का पानी पिया करो रोज सुबह उठ के। गिलोय नहीं है तो कच्ची हल्दी आती है ना, उसको थोड़ा सा कूट के उसका भी आप पानी पी सकते हो, या तो फिर शाम को हल्दी वाला दूध, है ना।